जानता हूँ क्या, तुम यहाँ ना मुझसे माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि दिखावा करने के लिए आई थी। अरे असल बात तो ये है कि तुम्हें अब भी मुझ पे शक है कि मैं तुम्हारा आयुष्मान नहीं हूँ बल्कि वो बहरूपिया हूँ। इसलिए ये सब बहाने बना रही हो ना, सब समझता हूँ मैं। नहीं डॉक्टर बाबू, ऐसा नहीं है। अरे हम मानते हैं कि आप ही हमारे असली झूठ। अगर मानती ना तो शादी की बात सुन के खुश हो जाती, ऐसे बहाने नहीं बनाती तुम। अब पता नहीं यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा ही आयुष्मान हूँ, कोई मुखौटा लगाया हुआ आयुष्मान नहीं। मुखौटा? आपको कैसे पता कि वो बहरूपिया मुखौटा लगा रहा था? कहना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ अगर उसने मेरा चेहरा लिया है तो उसने मुखौटा ही लगाया होगा, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी से कोई एकदम एग्जैक्ट किसी की शक्ल नहीं ले सकता है, तो मुखौटा ही लगाया होगा ना। और अगर फिर भी तुम्हें शक है ना तो आओ मेरा चेहरा छूकर देख लो, तुम अच्छे से जांच परख कर लो कि मैं आयुष्मान हूं या नहीं हूं। डॉक्टर बाबू, हमें नहीं करनी आपकी जांच परख, हमें पूरा विश्वास है कि आप ही हमारे डॉक्टर बाबू। अगर विश्वास होता ना तो तुम शादी के लिए मना नहीं करती, तुरंत हाँ कह देती। पर तुम्हारे जवाब ने बता दिया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। असल में तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती और बहाने बना रही हो कि ईशान की शादी के साथ हम शादी नहीं करना चाहते। गहना, ऐसे कैसे मना कर सकती है तू मेरे बेटे को शादी के लिए? इतना कुछ होने के बावजूद भी आयुष सब कुछ भुलाकर तुझसे दोबारा शादी करने के लिए कह रहा है। क्या ये गलत फैसला है? और तुझे क्या परेशानी है? पहले तो तुझे बहुत शक था आयुष्मान पर, अरे इल्जाम पे इल्जाम लगाती तू चली जा रही थी उस पर, लेकिन फिर भी आयुष ने सब कुछ भुलाकर तुझसे कहा कि वो तुझसे दोबारा से शादी करना चाहता है और तू मना कर रही है। इसका मतलब यही हुआ ना कि तू अब भी आयुष्मान पर शक कर रही है? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्या है? अरे इतना अच्छा मौका है नई शुरुआत करने का, घर में 2-2 शादियां होंगी, दुगना जश्न होगा, दुगनी खुशियां बनेंगी, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ बहाने सूझ रहे हैं। माँ, रहने दीजिए, मैं जबरदस्ती की शादी नहीं करना चाहता। एक बार पहले भी हमारी जबरदस्ती शादी हो चुकी है, अब मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता। तो आप रहने दीजिए। नहीं आयुष, मैं समझती हूँ कि तेरे लिए शादी करना कितना जरूरी है और मैं तेरी इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। गहना, पहले भी तूने बहुत मुश्किलें खड़ी की हैं और मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, लेकिन इस बार सवाल मेरे बेटे की खुशियों का है और अगर कोई भी बीच में आया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तू चाहती है कि तू मेरी नजरों में गिर जाए तो शादी के लिए मना कर दे, और अगर ऐसा नहीं चाहती तो चुपचाप ही शादी कर ले। निर्णय तेरे हाथ में। ठीक है माँ, तैयार है इस शादी के लिए। बहुत सही निर्णय लिया है तुमने। है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये फैसला लिया है। तुम देखना, ये नई शुरुआत ना हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। तो तय हो गया है कि ईशा और ईशान के शादी वाले दिन तुम दोनों की भी शादी होगी, और ये बात हम सुबह सबको बता देंगे। अरे कल सुबह क्यों? इतनी बड़ी खबर है, आज ही सुना देते हैं ना सबको। मैं आयुष्मान को अपना बनाना चाह रही थी, इस विराज ने सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया। विराज, तुम? विराज!
हम तुमका छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। तुम्ही गहना को गुमनाम फोन करके बताई थी ना आयुष्मान के बारे में? हाँ, क्या बोली थी उससे कि हमने छिपा के रखा हुआ आयुष्मान को? तुम्हारी वजह से वो इस घर में वापस आ गया और हम पकड़े गए। तुम्हारी वजह से हमारा सारा प्लानवा फेल हो गया और तुम यहाँ पर आराम फरमा रही हो, सुस्ता रही हो, खराटे ले रही हो। अब ये गलती की सजा तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। इससे पहले कि विराज को पता चल जाए कि कहना को आयुष्मान के बारे में मैंने बताया था, मुझे उससे शादी करनी होगी और यहाँ से चले जाना होगा। ईशा, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही थी? तुम ठीक तो हो? बताओ। हाँ, मैं ठीक। वो छिपकली देखी थी ना दीवार पर, तो घबरा गई, इसलिए चीख निकल गई। अच्छा ईशा, मुझे एक बात बताओ। तुम उस टाइम थकी हुई थी, आराम करना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे पूछ नहीं पाया। तुम कह रही थी कि तुम ये घर छोड़ के जाना चाहती हो, तुम ये ड्रामा और नहीं कर सकती। चल क्या रहा है? मैं अब घर में नहीं, सीधा घर से बाहर जाऊंगी। मैं ये ड्रामा नहीं करने वाली हूँ। अभी से मेरा प्लान तो नहीं बता सकती, बात को घुमाना होगा। वो मैं भी ना भूल जाऊं उन बातों को, थोड़ा मूड खराब था ना, इसलिए गुस्से में कुछ भी बोल रही थी। ईशा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? मतलब है कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो ना? हमारा आंख कान नाक सब बन के यहाँ रहना पड़ेगा तुमको। ईशान से शादी करोगी तुम और हमारा बदला पूरा करोगी तुम। बुआ जी, ताई जी, ईशान, पापा जल्दी बाहर आइए। ईशान, तुम भी कैसी बातों को लेकर बैठ गए हो? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। वो आयुष्मान नीचे बुला रहा है सबको, चले? चलो आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ आयुष? ए बेटा, काहे चिल्ला रहा है ये? मुस्कुरा भी रहा है? क्या हुआ? ऐसे चिल्ला चिल्ला के सबको काहे इकट्ठा कर रहे हो? बुआ जी, मैं आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैंने ये तय किया है कि वैलेंटाइंस डे पे ईशा और ईशान के साथ मैं और गहना भी फिर से शादी करेंगे। सत्यानाश! ये क्या बोल रहा है आयुष्मान? पहले भी ये गलती 2 बार कर चुका है, फिर तीसरी बार क्यों कर रहा है? ये गलती नहीं है, मर्जी है मेरी। आजकल कुछ ज्यादा ही मर्जी नहीं निकल रहा तेरा? और इस लड़की को कितने बार इस घर की बहू बनाएगा तू, ये बता दे। अरे वो सब तो छोड़ो, तुझे हमारे ईशान की शादी का तारीख ही मिला था अपनी शादी मनाने के लिए। देख आयुष्मान, हम पहले ही बता देते हैं, इस लड़की के चलते है ना हमने बचुए की शादी की तारीख पे ना हम मनुष्यत नहीं फैलाना चाहते, हम पहले ही बता रहे हैं। मम्मी ठीक है ना, बल्कि अच्छा ही है। कितना मजा आएगा कि मेरे और मेरे भाई की शादी एक ही दिन हो रही है, और जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आई एम श्योर ईशा को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना ईशा? देखा, मैंने कहा था ना कि ईशान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आयुष्मान, क्या हो गया तुझे? अभी कुछ देर पहले तक कितना सही सही बोल रहा था इसके बारे में। अरे हम सब ने देखा है, ये तुझ पर इल्जाम लगाई जा रही थी, और अब फिर इससे शादी की बात कर रहा है। पापा, ये हम पति पत्नी के आपस का मामला है, हम आपस में ही ठीक कर लेंगे। मुझे आपके या किसी और की राय की जरूरत नहीं है। और आपको क्या लगा, मेरे और गहना के बीच में थोड़ी गलत फहमी हो गई है तो क्या मैं इसे रिश्ता तोड़ दूंगा?
अगर आपको गहना पसंद नहीं है ना, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वाह, मुझे लगा था तुझमें अकल आ गई है। तेरी अकल तो घास चरने गई है। और कितनी बार बेइज्जती करवाएगा अपनी और अपने परिवार की। अगर आपको बेइज्जती महसूस हो रही है ना, तो आप हमारी शादी में मत आइएगा। वैसे भी आपके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयुष्मान, चिल्लाइए मत। आवाज धीरे करके बात कीजिए, क्योंकि आपके चिल्लाने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। फैसला तो तुझे बदलना पड़ेगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों सर चढ़ा रखा है तूने इस गंवार को। आप कहना के बारे में कुछ मत बोलिए। तू मुझे मत बता। शांत हो जाइए आप दोनों। अगर बाबूजी चाहते कि हम ये शादी नहीं करें, तो हम नहीं करेंगे ये शादी। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।